वापस रुक करते हैं सुपर प्राइम टाइम की एक और बड़ी खबर का। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका और नेटो विनाश के मिशन पर हैं। नॉर्थ कोरिया के बाद पुतिन वियतनाम पहुंचे और दोनों देशों के साथ 20 से ज्यादा समझौते किए। सबसे अहम है नॉर्थ कोरिया के साथ रूस का सैन्य सहयोग समझौता। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन एंटी अमेरिका ब्लॉक को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और कई नेटो देशों पर एक साथ हमला कर सकते हैं। पुतिन का प्लान सिर्फ यूरोप से जंग शुरू करना नहीं है, बल्कि एशिया से भी वो जंग शुरू करने वाले हैं। देखिए क्या है पुतिन के विदेश दौरों का असली मकसद, कहां-कहां रूस ने सैन्य तैनाती की है और वर्ल्ड वॉर 3 के कितने एपिसेंटर तैयार हो चुके हैं। पुतिन के एंटी अमेरिका मिशन से बाइडेन और उनके सहयोगी देश अचंभित हैं। पुतिन ने बीते 2 साल में जिस रफ्तार से दुनिया भर के अमेरिका विरोधी देशों का गुट तैयार किया, वो सोची समझी रणनीति है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विदेश यात्रा पर हैं। 19 जून को उन्होंने प्योंगयांग में किम जोंग उन से मुलाकात की। उनके साथ और सेनात लिमोजीन में सैर की और उसके बाद वियतनाम की राजधानी हैनोई पहुंचे। यहां वियतनाम सरकार ने उनका स्वागत किया और दोनों देशों के साथ रूस ने 20 से ज्यादा सैन्य और सामरिक समझौते किए। पुतिन ने जिस तेजी से एशिया में नॉर्थ कोरिया, चीन और वियतनाम से सैन्य समझौते किए, उसे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। नॉर्थ कोरिया के साथ रूस का परस्पर रक्षा समझौता हुआ है। इसका मतलब है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला होता है तो रूसी सेना मदद देगी। अगर रूस पर हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया की सेना रूस की मदद करेगी। पुतिन ने नेटो को नेटो की ही नीति से जवाब दिया है और ये सैन्य समझौते इसलिए बहुत तेजी से किए जा रहे हैं क्योंकि नेटो मॉस्को पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी की रिपोर्ट है कि जुलाई के महीने में नेटो देशों की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में वर्ल्ड वॉर 3 के फाइनल वॉर प्लान पर सहमति बन सकती है। बैठक के बाद नेटो सेनाएं मॉस्को पर हमला कर सकती हैं। नेटो के एकजुट हमले का जवाब देने के लिए ही पुतिन एंटी अमेरिका देशों के साथ रक्षा समझौता कर रहे हैं और आशंका है कि नेटो के हमले से पहले ही पुतिन यूरोप और एशिया से वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकते हैं। पुतिन ने विश्व युद्ध के 7 सेंटर तैयार कर लिए हैं। यूरोप में पुतिन के वर्ल्ड वॉर के पहले 3 एपिसेंटर तीनों बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बनने वाले हैं। इन पर हमले के लिए सैन्य तैनाती पूरी हो चुकी है। पुतिन का चौथा एपिसेंटर बनने वाला है सहयोगी देश बेलारूस। बेलारूस से पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले शुरू कर सकते हैं। 5वां एपिसेंटर बनने वाला है पोलैंड। बेलारूस की जमीन से पोलैंड पर रूस ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। 6वां एपिसेंटर बनने वाला है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात करके पुतिन अमेरिका के सहयोगी साउथ कोरिया और जापान पर हमला कर सकते हैं। 7वां एपिसेंटर बनने वाला है वियतनाम। वियतनाम में मिसाइलें तैनात करके अमेरिका के गुआम बेस पर हमले की तैयारी कर रहा है।
नॉर्थ कोरिया और वियतनाम से रूस के सामरिक समझौते हो चुके हैं और यूरोप के मोर्चे पर पुतिन ने 4 नेटो देशों को घेरने के लिए सैन्य तैनाती पूरी कर ली है।